नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध का 11वां अध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है भगवान श्री राम की शेष लीलाओं की कथा। अगर आप लोगों ने इससे पूर्व की वीडियो को सुना होगा तो भगवान के चरित्रों के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, उनकी लीलाओं के बारे में सुना होगा। तो उनकी और भी कुछ अद्भुत लीलाएं हैं जो बताना मेरा रह गया था। तो आज हम उन लीलाओं को, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को मैं बताऊंगी, आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आप लोग भी जो है वो सुनिए और श्रवण कीजिए और लोगों को भी जो है वो बतलाइए। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। मेरे प्यारे मित्रों, ये अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश जो अपने भीतर विराजमान जो आत्मा है, आत्म नामक जो तत्व है, उसका उन्होंने क्या किया? यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा की ओर रखा, ब्रह्मा जी को दक्षिण दिशा की ओर, अध्वर्यु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दिया। आपको बता दूं कि आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो, छोटा यज्ञ हो चाहे बहुत बड़ा यज्ञ हो, उन यज्ञों में या फिर उन पूजाओं में, उन अनुष्ठानों में अगर आप ब्राह्मण को दान नहीं दिए उनकी इच्छा अनुसार, तो वो जो अनुष्ठान होता है वो ऐसा बताया जाता है कि वो विफल रहता है, वो ज़्यादा फलदायी नहीं होता है, वो ज़्यादा सिद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए इन्होंने क्या किया? अपने आत्म का यजन करके जो है चारों दिशाओं को, चारों अध्वर्यु को बांट दिया। चारों दिशा जो थे, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन तीनों चारों जो दिशा है, चार दिशा, इन चारों दिशाओं को जो है वो चारों ऋत्विजों को, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा जी को बांट दिया। बाकी जो बीच का जो भूमि बचा, उन्होंने क्या किया? अपने आचार्य को दे दिया। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्पृह ब्राह्मण ही है। वो बिल्कुल जो ब्राह्मण हैं, आज भी हमारे सामने ब्राह्मण विराजमान होते हैं, उनका हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जितना पहले उनकी भूमिका थी, जितना उनका पहले महत्व था, जितना उनका पहले सम्मान होता था, आज के समय में कहीं ना कहीं ये सम्मान, उनका पूजा अर्चन, ये कहीं ना कहीं घटते हुए देखा जा रहा है। इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। आप उन कारणों को भी अगर अनुभव या तो आकलन करते हो या तो आपकी दृष्टि थोड़ी बृहत हो तो आप समझ पाइएगा। तो उस समय की बात है जब राम जी अपने राज्य में थे, अपना शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चला रहे थे। शासन व्यवस्था अब अंत होने वाला था, उनका शासन अब कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला था। ये उस समय की बात है। तो उस समय जो है वो एकमात्र जो है वो अधिकारी के रूप में अगर वो देखते थे तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही देखते थे। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे, सब कुछ दान दे दिया। बाकी जो धारण किए हुए थे बस उसी को अपने पास उन्होंने रखा। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। ब्राह्मण गण जो है वो सोचने लग गए कि हम सब इतने महान हैं कि स्वयं भगवान मुझे इतने अच्छे से इज्जत सत्कार पूर्वक जो है वो सब कुछ दान में दे दिए, हम सब इतने महान हैं। ऐसा सोच कर जो है वो सभी ब्राह्मण
लोग प्रेम पूर्वक जो है वो प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभो, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है? सब कुछ दिया है। आपके कृपा से हमारे पास सब कुछ था। सारा सुख मैंने भोगा, सभी संपत्तियों को मैंने भोगा, सारा भूमियों पे मैंने शासन किया। आपकी कृपा से सब कुछ मैंने किया है। अब मुझे और क्या चाहिए? और क्या बच गया है? कुछ भी नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में भला आप हमें क्या नहीं दिए हैं? सब कुछ दे दिए हैं। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा जो है वो ब्राह्मण कह रहे हैं। परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। मतलब राजा हो तो ऐसा कि अपनी प्रजा का देखभाल करने के लिए छिपकर रात में वो भ्रमण कर रहे थे, ठीक ना। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। कोई ऐसे आपस में बात कर रहे होंगे, उनकी बात को इन्होंने सुना। क्या सुना? सुना कि वह अपनी पत्नी से कह रहा था। क्या कह रहा था? अरे, तू दुष्ट और उल्टा है। तू पराये घर में रह आई है। मतलब तू पराये घर में रहकर आई हो। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे कभी नहीं रख सकता। ये बात भगवान राम को दिल पे लग गई। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है। ये बात आज हम लोग भी अनुभव करते हैं, क्योंकि मूर्खों की तो कमी है नहीं इस संसार में। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जातकर्म आदि संस्कार करवाए। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र थे। उन 2 पुत्रों का नाम था अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इसी प्रकार भरत जी के भी 2 पुत्र थे। उनका नाम था सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों और ये क्या बोलते हैं, भरत जी के 2 पुत्र थे वो तक्ष और पुष्कल थे, और जो सुबाहु और श्रुतसेन थे वो शत्रुघ्न जी के पुत्र थे, है ना। ये जो है वो चारों भाइयों का 2-2 पुत्र हुए थे। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के सेवा में निवेदन कर दिया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवणासुर को मारकर वहाँ पे मथुरा नगरी बसाई। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिस धरा धाम में हम सब जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए, वंदना करने के लिए, वो धरा धाम का मथुरा नाम है, जो आज भी स्थित है, आज भी है वो। और हम सब उस जगह पे जाते हैं। उस मथुरा को बसाने वाले कौन हैं? तो शत्रुघ्न हैं। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वाचित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक ना सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित,
यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही होती है। कह रहा है यहाँ पे कि यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इस प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों में भी देखा जाता है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसा देखा जाता है कि बड़े से बड़े लोग, बलशाली लोग, धनवान लोग, उनके बीच में भी स्त्री पुरुषों के संबंध में अगर देखा जाए तो कुछ अच्छा संबंध नहीं रहता है। कहीं ना कहीं बच्चक, लड़ाई झगड़े होती ही होती है। अब भला जहाँ प्रेम है वहाँ तो गुस्सा तो होगा ही, ये स्वाभाविक है। जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी तो होगी ही। ये जीवन का यही सार है। इसको अपने दिमाग में बैठाकर ही इंसानों को चलना चाहिए। जो भी इंसान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है उसके लिए विशेष रूप से है ना। फिर गृहासक्त विषयी पुरुषों के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया था। अग्निहोत्र एक प्रकार का वैदिक यज्ञ है। तदंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से बिंध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है। फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता भी आवश्यक थी क्या? नहीं, पर यह सब उनकी लीला है। भगवान श्री राम जी का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसके उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी को, उनकी शरण को मैं ग्रहण करता हूँ। ऐसा जो है वो कह रहे हैं श्री सुखदेव जी, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया है, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया है। वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे, किस प्रकार का बर्ताव करते थे तथा भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्या वासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे, ये सब कुछ मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के पश्चात अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देख रेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकनों से सींचे रहते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली सी हो गई है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार
और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। वहाँ डंडल समेत सुपारी, केले के खम्भे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों से और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे वैदूर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थी। इस तरह का उनका महल था। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में, उनकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे भी भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते थे और भोग करते रहे। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का मैंने आप लोगों के सामने उनके चरित्रों को रखा, उनके गुणगान किया, उनकी लीलाओं को बताया। आप लोग भी इसको ध्यान से सुने और लोगों को, अपने बच्चों को, अपने प्रियजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने संबंधी जनों को अवश्य बताएं, ताकि उनको भी इनके चली हुई मार्ग पे उनको भी कुछ शिक्षा मिल पाए। ऐसा मैं मानती हूँ कि आप लोग सुनाइएगा तो अवश्य ही वो सत्मार्ग को अपनाएंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।